Hello friends, welcome to my online class once again, and today we will discuss about the last exercise of chapter number 7.4 related to the triangles. We have talked about the triangles already, about the properties, about the categories, about the criteria of the congruency. Okay, let's start without wasting time. Exercise number 7.4, question number first is here. Show that in a right angle triangle the hypotenuse is the longest side. Hypotenuse is the longest side. कैसे? अब आपको पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड कौन होती है? ये हमारे पास में होती है एक हाइपोटेन्यूज. बस हमें उसे ही क्या करना है? प्रूफ करना है. कैसे? देखिए यहाँ पे एक आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. कैसे करना है? सबसे पहले हम एक साइड लेते हैं. ए बी हमने क्या ले ली? एक साइड. वैसे तो ये एग्जांपल है, इसी चैप्टर में दे रखा है, कंस्ट्रक्शन सब कुछ दे रखा है. जो आपको इसमें करना वो सब कुछ इसमें दे रखा है. फिर भी मैं समझा देता हूं. यहां पे हमने एक पॉइंट लिया P. क्या लिया? P. ठीक है. यहां पे हमने क्या कर दिया? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. क्या कर दिया? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. अब हम क्या कर रहे हैं? इस पॉइंट D से हमारी साइड को एक्सटेंड कर रहे हैं. हमने यहां कर लिया D1, यहां कर लिया D2 और यहां हमने कर लिया D3. जैसे जैसे आप अपने पॉइंट से डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे आपकी साइड की लेंथ इंक्रीज होती जाएगी. तो यहां पे आप क्या करोगे? AD इज शॉर्टर, AD1 इज शॉर्टर, AD2 एंड इज शॉर्टर, AD3. जैसे जैसे आप लेंथ को इंक्रीज करते जाओगे, पॉइंट्स को बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे आपका मेजरमेंट बढ़ता जाएगा. तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में नाउ वी कैन से अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन दैट द हाइपोटेन्यूज इन अ राइट एंगल इज द बिगेस्ट साइड एंड द परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट साइड. ठीक है? ठीक. ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. इसमें यही कंस्ट्रक्शन करना है और यही आपके पास में पार्टीशन लिखने थे. बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ आते हैं. डायग्राम आपके पास में दे रखा है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो हम इसमें यूज करने वाले हैं कि किसी भी ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होगी, जो सबसे बड़ी साइड होगी, एंगल उसके सामने वाला सबसे बड़ा वही होगा. समझे मेरी बात? मतलब सिंपल सी बात है. एक राइट एंगल ट्रायंगल की अगर अपन बात करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करते हैं तो उसमें अभी मैंने बताया कि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, बिकॉज उस राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है ना. बस वही चीज हमें यहां पर थ्योरम के अकॉर्डिंग प्रूफ करनी है और कुछ नहीं करना बस. तो देखिए कैसे हम उसको प्रूफ करते हैं. आइए, ये हमारे पास में एक ट्रायंगल हुआ. मान लीजिए इसकी ये सबसे बड़ी साइड है, इसका मतलब इसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होगा और ये सबसे छोटी साइड, इसका मतलब इसका सामने वाला एंगल सबसे छोटा होगा. ये आपको ध्यान रखना है. सेकंड से लेकर लास्ट तक में आपको यही चीज आपको फॉलो करनी है और कुछ नहीं करना है. देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में बात करते हैं. ये जो आपके पास में ट्रायंगल दे रखा है, AB एंड AC ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट P. AB को P तक एक्सटेंड कर रखा है और AC को Q तक एक्सटेंड कर रखा है. ऑल्सो PBC और QCB दे रखा है कि PBC जो है वो छोटा है और वो बड़ा है. आपको AC ग्रेटर देन AB करनी है, AC ग्रेटर देन
ए बी। छोटे वाले की साइड तो छोटी होनी चाहिए ना, लेकिन अब देखिए इसका खेल क्या है। यहां पे आपको दे रखा है एपी, एक लाइन सेगमेंट। एपी के अकॉर्डिंग हमारे पास में दो एंगल बने हुए हैं, एक तो बना हुआ है ए बी सी और एक बना हुआ है बी पी बी सी। दोनों की वैल्यू कितनी होगी? ये होगी 180 और हमारे पास में एक साइड दे रखी है ए क्यू और उसमें भी हमारे पास में ए सी बी और एक क्यू सी बी दे रखा है। इसकी साइड उसकी वैल्यू कितनी होगी? 180 ही होगी, सिंपल सी बात है। अब हमें पहली इक्वेशन को और दूसरी इक्वेशन को इक्विवेलेंट लेके चलना है, बिकॉज 180 तो 180 के बराबर होता है। तो यहां पे हो गया ए बी सी प्लस पी बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल क्यू सी बी। ठीक है। अच्छा एक चीज और, हम पीबीसी को अगर उसमें से माइनस कर देते हैं, किसको? पीबीसी। अगर हम पीबीसी को उसमें से माइनस कर देते थे तो देखिए छोटा वाला एंगल अगर जाएगा तो बड़ी चीज बचेगी। 10 रुपए आपके पास, 10 रुपए मेरे पास, मेरे से 2 रुपए ले लिए, आपसे 5 रुपए ले लिए, मतलब मेरे पास में से कम रुपए लिए और आपके पास में ज्यादा रुपए लिए। अब जो हमारे पास में बचेगा वो उल्टा बचेगा। कम लिए थे तो मेरे पास ज्यादा बचेंगे, आपके पास में ज्यादा लिए थे तो कम बचेंगे। तो सेम चीज हमारे पास में ये बन रही है कि ए बी सी और ए सी बी में हमारे पास में कंपैरिजन लेगा तो यहां पे हमारे पास में कौन आएगा? देखिए पीबीसी। पीबीसी हमारे पास में छोटा वाला दे रखा था तो यहां पे लिखेंगे बिकॉज एंगल पीबीसी इज शॉर्टर देन क्यूसी बी। तो 180 में से जैसे ये माइनस जाएगा तो ए बी सी इज ग्रेटर देन, ए बी सी इज ग्रेटर देन ए सी बी बचेगा। आई बात समझ में? 180 में से छोटे वाले पार्ट को हटा दो तो बड़ा बचेगा, बड़ा हटा दोगे तो छोटा बचेगा, बिकॉज ये हमारे पास में दे रखा था तो ये हो गया उल्टा। 180 तो 180 के बराबर बता। अच्छा अब अगर ये हमारे पास में हो गया तो एज पर प्रॉपर्टी या एज पर थ्योरम, ABC बड़ा है और ABC के सामने कौन साइड है? AC है और ACB छोटा है, इसके सामने साइड कौन सी है? AB है। सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, बड़े साइड के सामने साइड बड़ी होगी, छोटे वाले के सामने छोटी होगी। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर थर्ड यहां पे आ रहा है। देखिए वही चीज, बी छोटा दे रखा है माइनस, ए बड़ा दे रखा है प्लस। अब देखिए यहां पे लिखेंगे इफ एंगल बी इज लेस देन एंगल ए देन बी अगर छोटा है तो सामने वाली साइड कौन है? ए ओ छोटी होगी किसके बराबर? बी ओ के कंपैरिजन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। और वहां पे एंगल सी, मतलब इफ एंगल सी इज लेस देन एंगल डी दे रखा है, इसका मतलब सी छोटा है। तो सी छोटा है ना, तो सामने वाली साइड कौन हो गई? डी ओ हो गई छोटी और कौन हो गई? सी ओ हो गई बड़ी। अब हमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ना है। ये लो साहब, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। साइन ऐसे ही रहेगा। ए ओ डी ओ मतलब हो गया ए डी और लेस देन बी सी। ये क्या पूछा था? ये पूछा था, हो गया आंसर। ये लो खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। ठीक है, इसमें भी 5 क्वेश्चन से फोर्थ की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें इसे 2 बार सॉल्व करना है क्योंकि 2 पार्ट्स में पूछे गए। हमें AB बराबर AB एंड CD आर रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट साइड। AB सबसे छोटी
CD सबसे बड़ी, ट्रायंगल ले लिया सर, क्या कर दिया, ट्रायंगल ले लिया। कंस्ट्रक्शन AC, AC कंस्ट्रक्शन करते हैं, हमारे पास में दो बातें सामने क्लियर हो गई कि दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ABC बन रहा है और ADC बन रहा है। शो करना है एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C। देखो कैसे, यहां पे इन ट्रायंगल ABC में, ABC की अगर अपन बात करते हैं, ABC में हमारे पास में AB इज शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट। क्वाड्रिलेटरल की बात हुई थी, यहां पे ध्यान रखना, इसका मतलब ये सबसे छोटी साइड है, BC इसके कंपेरिजन में बड़ी है, गिवन। इसका मतलब AB किससे बड़ी हुई, BC से तो बड़ी हुई, BC से तो बड़ी हुई कंपैरिजन में। तो अब हमारे पास में यहां पे हो गया एंगल 1, यहां पे हो गया एंगल 2, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे छोटे वाले के सामने एंगल छोटा है, बड़े वाले के सामने एंगल बड़ा, BC बड़ी है, BC अगर बड़ी है तो बड़ी वाले के सामने एंगल 2 बड़ा होगा और एंगल 1 छोटा होगा। पहले क्वेश्चन, अरे छोटे साइड तो छोटा एंगल, बड़ी साइड तो बड़ा एंगल, वैसे उसमें हमें करना है, देखिए बिकॉज DC इज लॉन्गेस्ट, साइड सबसे बड़ी साइड, सबसे बड़ी साइड का मतलब थर्ड वाला एंगल बड़ा होगा, तो कंपैरिजन में डाल देते हैं इन ट्रायंगल, ठीक है। ये आपको यहां लिखना होगा, इन ट्रायंगल लिख ही देते हैं, नहीं आप कंफ्यूज जाओगे। इन ट्रायंगल कौन से वाले में, ACD में, CD जो सबसे बड़ी साइड दे रखी थी, इसका मतलब AD जो है वो छोटी है, अगर AD छोटी है तो चौथा वाला एंगल छोटा होगा, किसके कंपैरिजन में, थर्ड के कंपैरिजन में। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ देना है, फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ देना है, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज लेस देन एंगल 2 प्लस एंगल 3, 1 प्लस 4 मिलके एंगल C बन रहा है, और ये बन रहा है हमारे पास में एंगल A। C छोटा हो गया, ये रहा, ये था हमारे पास से पहला पार्टीशन। और इसके लिए अब आपको कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा, वो आपका काम है, मैं आपको बता देता हूं। अब ये आपको करना है, ये आपको करना है, साइड तो वही रहेंगी, ये काम आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 5th में अपन बात कर रहे हैं आज, उसके बाद में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। दिस वन, इसमें देखिए PR इज ग्रेटर देन PQ, मतलब ये साइड बड़ी है, ये साइड छोटी है, एंड PS बाइसेक्ट्स एंगल QPR, ऊपर वाले को बाइसेक्ट कर दिया, दोनों बराबर बराबर है। प्रूव करना है PSR, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों में कंपैरिजन पूछा गया है। अब सिंपल सी बात है भाई, दोनों एंगल्स बराबर बराबर हैं तो हम दोनों ट्रायंगल्स ले लेते हैं। इन ट्रायंगल PSR, इन ट्रायंगल PSR
पी एस आर में सबसे बड़ी साइड, बिकॉज पी आर लॉन्गेस्ट साइड, इसका मतलब एंगल कौन, एंगल एस पी एस आर बड़ा होगा किससे, इस, या ऐसे कर लो, इस बिगेस्ट विल बी ग्रेटर। ग्रेटर। और उसके बाद में अब हम ये वाला ये लेते हैं, पी क्यू एस, बिकॉज पी क्यू स्मॉलेस्ट साइड, इसका मतलब एंगल पी एस क्यू विल बी शॉर्टर। एक ही ट्रायंगल की बात हो रही है, कंपैरिजन में डाल दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल पी एस आर बड़ा था ना, एंगल पी एस क्यू छोटा हो गया अपने आप ही, सॉल्व हो गया। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में और है, 6 क्वेश्चन, उसके बाद में हमारी ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर दोनों हमारे पास में खत्म हो जाएंगे। देखिए, शो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट, पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है, एक पॉइंट दे रखा है ए और उससे ऊपर, मतलब उस लाइन के ऊपर नहीं दे रखा है, द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज शॉर्टर। यहां पे पूछा गया था हाइपोटेन्यूज बिगेस्ट, और उसी समय मैंने आपको क्या बताया था, यहां पे अपन अगर राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं, हाइपोटेन्यूज इज द बिगेस्ट साइड, हाइपोटेन्यूज इज द बिगेस्ट साइड, इसका मतलब ये एंगल सबसे बड़ा होगा, ये एंगल सबसे बड़ा होगा, और एंगल ए और एंगल क्यू को अगर इससे कंपैरिजन किया जाए तो ये दोनों एंगल छोटे होंगे। अब छोटे होंगे तो छोटे वाले एंगल के साथ जस्ट सामने के साइड जो क्या होती है, शॉर्टर होती है। एंगल सॉरी साइड अपोजिट टू द स्मॉलर एंगल इज द स्मॉलेस्ट साइड। छोटा एंगल छोटी साइड, बड़ा एंगल बड़ी साइड। यहां से आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना, ठीक है। ये वैसे तो मैंने कर दिया है, ओके। तो हमारी ये हो गई, हमारे पास में 7.4 भी खत्म और हमारा चैप्टर 7 भी आज खत्म हो चुका है। नेक्स्ट मीटिंग में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में एक नए अंदाज के साथ में और नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय।